दिनों देश के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक है बॉलीवुड और कारण है ड्रग्स में लिप्त बॉलीवुड कलाकारों का खुलासा। 14 जून वो दिन था जब देश का एक होनहार कलाकार अपनी जान गंवा बैठा। ये देश के लिए एक काला दिन था, लेकिन शायद बॉलीवुड के लिए उससे भी ज्यादा काला दिन था। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड के चेहरे से कूलनेस का पर्दा हटा दिया और एक के बाद एक नामी ग्रामी एक्टर्स की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती और शौमिक चक्रवर्ती से यह सिलसिला शुरू हुआ और घेरे में आए 4 बड़े नाम। इन चारों से एनसीबी ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसमें पहले बात की गई रकुलप्रीत सिंह से। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमा चुकी इस एक्ट्रेस ने अभी बॉलीवुड में कुछ एक फिल्में ही की थी कि इनका नाम चर्चियों में शामिल हो गया। रिया चक्रवर्ती से इंक्वायरी की गई, तब उन्होंने रकुलप्रीत सिंह का नाम उजागर किया था। पहले दिन तो रकुलप्रीत इंक्वायरी से यह कहकर बच गई थी कि उन्हें सम्मन मिला ही नहीं, लेकिन आखिर कब तक वो इससे बच पाती। अगले दिन उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना ही पड़ा और फिर कुछ ऐसे खुलासे हुए जो सबको चौंका सकते हैं। रकुलप्रीत सिंह को केवल ड्रग्स लेने के लिए पूछताछ की जानी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर से जो ड्रग्स मिले हैं वो रिया चक्रवर्ती के हैं, जिन्हें वो उनके घर पर रखा करती थी। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया वो था 2019 में करण जौहर के घर हुई पार्टी का, जिसे लेकर बहुत सी बातें अब तक कही जा रही थी। इस पार्टी पर काफी वक्त से लोग कयास लगा रहे थे कि यहां जो एक्टर्स थे वो नशे में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन करण जौहर ने यह कहकर इसका बचाव करने की कोशिश की कि अगर ये ड्रग्स पार्टी होती तो वो खुद ये वीडियो क्यों बना रहे होते। विकी कौशल ने भी इस वीडियो के बारे में बोला था कि वो इस पार्टी से पहले 10 दिन तक बीमार थे, इसलिए वो ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब रकुलप्रीत सिंह ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो एक्चुअली में ड्रग्स पार्टी ही थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां कौन कौन लोग आए हुए थे, किस किस तरह के पदार्थ वहां यूज किए गए थे और वो कहां कहां से लाए गए थे। बस उनके इस बयान के बाद तो मानो एनसीबी की जैकपॉट लग गई हो। इस घटना से मुझे अक्षय कुमार की फिल्म बेबी याद आती है, जहां अक्षय कुमार की टीम दूसरे देश में एक आतंकवादी को पकड़ने जाती है, पूरी प्लानिंग के साथ उसके कमरे में एंटर होते हैं, लेकिन वहां उन्हें न केवल वो आतंकवादी मिलता है जिसे वो पकड़ने गए थे, बल्कि एक उससे भी बड़ा टेररिस्ट वहां अचानक से उनके हत्थे चढ़ जाता है, यानी डबल बोनस। वही डबल बोनस रकुलप्रीत सिंह के मामले में एनसीबी को मिला है। अब इस खुलासे के बाद हो सकता है करण जौहर पर भी शिकंजा कसा जाए। इतना ही नहीं, धर्मा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्षितिज को भी कल एनसीबी ने उठा लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि क्षितिज के साथ भी एक ड्रग पैडलर की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। यानी करण जौहर 2 तरफ से घिर चुके हैं। अगर उनका ड्रग्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ तो निश्चित तौर पर अगला नंबर उनका ही होगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।